क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए समाज विज्ञान का एक पेपर यहाँ पर बताने जा रही हूँ। ऐसे 6 सेट पेपर रहेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। इनकी आपको पीडीएफ और विथ सॉल्यूशन दिया जाएगा। देखिए पीडीएफ के लिए आप चैनल पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हर एक विषय के आपको 6 सेट पेपर दिए जाएंगे, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी विज्ञान हो, गणित हो, ठीक है। सभी के आपको 6 सेट पेपर दिए जाएंगे और सभी की आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी और विथ सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो देखिए आप पीडीएफ के लिए और सॉल्यूशन के लिए चैनल 8 पे आप जाएंगे, चैनल के ऊपर तो आपको एक नंबर दिखेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें। आपको सभी रिलेटिव जितनी भी जानकारी आपको चाहिए पेपर के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में कितने राज्य हैं। आपके साथ में 4 ऑप्शन है, ठीक है। भारत में कितने राज्य, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो कितने भारत में कितने राज्य है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 28, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। साक्षरता का मतलब है कि शिक्षित, तो कौन से राज्य में सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं, तो कौन से राज्य में है, तो इसका आपका आंसर रहेगा केरल में, ठीक है। आ नंबर का एकदम राइट है। तीसरा है भारत में संसार की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग निवास करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 14.8%। चौथा पॉइंट है प्रश्न, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हार्बन पर बमबारी की थी, किसने की थी, तो इसका आपका आंसर रहेगा जापान ने। पांचवा है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, इसका आंसर रहेगा आपका 2012। और छठा प्रश्न है सबसे अधिक लोक सभा सीटें किस राज्य में है, तो इसका आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए ये हमने सभी विकल्प कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हुए सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इनको कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेस से बना होता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा डेमोक्रेसिया, ठीक है। दूसरा है भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेस से अधिक रही है, तो इसका आपका आंसर रहेगा मृत्यु दर। तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेस करता है, इसका आंसर रहेगा उपभोग। चौथा प्रश्न है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा, इसका आपका आंसर रहेगा प्राकृतिक। पांचवा प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को डेडेस प्रणाली कहते हैं, बहुविध फसलें कहते हैं, इसका आपका आंसर रहेगा बहुविध फसल, ठीक है। चलिए छठा है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेस ने जारी किया, तो इसका आपका आंसर है इंदिरा गांधी। चलो ये आपका हो गया इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, अच्छे से कंप्लीट करते हैं अगले प्रश्न को भी। तो देखिए अगले प्रश्न में है सही जोड़ी मिलाई, ठीक है। पहली जोड़ी है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये जोड़ी आपकी लगेगी 1977 से 1978। बस्तर की जोड़ी है छत्तीसगढ़। तीसरी डाइटिच बेडिस, ठीक है, ये है आपकी जर्मन। और रॉबर्ट ओवेन की इंडियाना यानी अमेरिका। और पांचवी जोड़ी आपकी
तुषारापात, ठीक है, तुषारापात की जोड़ी है उत्तर में। और छठी है वन अधिनियम 1865। चलिए, तो ये हमारी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, पहला है भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा। दूसरा है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीप भागों में, ठीक है, इसका आपका आंसर है प्रायद्वीपों भागों में, ठीक है। तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939। इसके बाद में है चौथा, किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो 10 से 19 वर्ष के, ठीक है। और पांचवा, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है, इसका थोड़ा सा बड़ा है, उनका नाम ही बड़ा है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है। ये इसके बाद में नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? निर्वाचन। इसका यहाँ पे निर्वाचन। चलिए, तो ये हमने एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कर लिए है। आप सभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला हमारा प्रश्न है भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, तो ये भी आपका सत्य है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो ये आपका असत्य है। चौथा है पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, ये आपका सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये आपका सत्य है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सत्य का और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। 7वां है जलवायु से क्या आशय है। 8वां है गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। और 9वां है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर लिखिए। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। और रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, धुमंतु खेती क्या है? अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? संविधान क्या है? इसके बाद में संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। निर्वाचन आयोग के कार्य, यहाँ से देखिए, ये आपका 18वां प्रश्न, आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। राय क्वेश्चन नंबर 18 है वायु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। 19वां है रायका समुदाय पर टिप्पणी कीजिए। और 20वां है मंत्री परिषद के मंत्रियों को उसके पदों के अनुसार पद पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। 21वां प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कंचनजंगा, शिलांग, थार मरुस्थली और लक्षद्वीप, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, सामान्यता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 23, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए नंबर से जल्दी से कांटेक्ट करें ताकि आप सभी को इनका सॉल्यूशन मिल सके।